गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून मृत्युंजय। क्यों कनेक्ट नहीं हो रहा था क्या? सर अभी भी नहीं हुआ, मोबाइल से किए हैं तो हुआ है सर। वो एरर बता रहा है, पता नहीं सर, शायद अपडेट मांग रहा होगा। अच्छा, चलिए तो इसे कंटिन्यू करना था ना हम लोग को। यस सर। गोली चला देंगे है ना, ठीक है। ओके, यस सर। तो चलिए ये सब तो क्लियर हो गया था ना हमारा इंस्टेंस वेरिएबल, क्लास वेरिएबल फिलहाल के लिए। यस सर। ठीक है, तो ये सब हटाते। काउंट तो हमने वो समझने के लिए किया हुआ था इसको, एंड काउंट वाज अ क्लास वेरिएबल, नो नीड ऑफ दिस नाउ। इसको भी हटाते हैं। चलिए तो ये हमारा मेनू बना लेते हैं हम लोग यहाँ पे, जिसको हम लोग यूटिलाइज करेंगे ऊपर में, है ना। यस सर। तो सी एच वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया एक लोकल। और सबसे बेस्ट वाइल लूप से ही होता है कि रिसोर्स कम लगता है एक्चुअली में ना। तो एक जैसे इनफाइनाइट लूप यहाँ पे डाल दिया हमने वाइल, उसके बाद में ये सब स्टेटमेंट को वाइल के अंदर बनाया। मेन मेनू एसओ स्ट्रीम सिस्टम डॉट प्रिंटलन
सपोज न्यू अकाउंट, या जैसे बुक में दिया था इनिशियलाइज करके ना, ठीक है, कि नंबर 1 आपकी जगह तो इनिशियलाइज हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे और एक मैं वो कर देता हूँ, मतलब एक लेवल क्रिएट कर लेते हैं हम लोग, और मतलब इंटरेक्टिव इनपुट कम करते हैं और ये ज्यादा करते हैं हम लोग, मतलब ये कॉन्सेप्ट पे ज्यादा फोकस करते हैं, ठीक है। जैसे अगर आप बुक में जो प्रॉब्लम मैं जहाँ से ले रहा हूँ वो एक बार दिखा देता हूँ प्रॉब्लम को। तो हमारा C++ का जो किताब है, आई थिंक इवन इन जावा बुक ऑल्सो शायद इसमें होगा उस चैप्टर में, आई डोंट नो, तो अभी मैं उसमें नहीं जाऊंगा, बट जो बुक जो प्रॉब्लम मैं ले रहा हूँ वो मैं दिखा देता हूँ। देखिए इस चैप्टर में है, बट हम यहाँ जाते हैं सो दैट पीछे से देख सकेंगे कि क्या। तो ये 5 क्वेश्चन यहाँ पे बना के दिया हुआ है, ठीक है, तो इनमें से 5 ट्राई कर सकते हैं। तो देखिए, तो ये वाला हम कोशिश कर रहे हैं, डिफाइन ए क्लास टू रिप्रेजेंट अ बैंक अकाउंट, इंक्लूड द फॉलोइंग मेंबर्स, है ना, डेटा मेंबर में ये सब, मेंबर फंक्शंस में ये सब, है ना, ठीक है। और उसके बाद में राइट मेन प्रोग्राम टू सर टेस्ट। वो बालाकृष्ण स्वामी का ना सर? हाँ, ये बालक गोस्वामी की किताब से है, ठीक है, यस सर। C++ से। तो वही ट्राई कर रहे हैं, तो वो चारों फील्ड्स जो लिखा हुआ था यहाँ पे वो तो हमने डाल दिया ना, नेम ऑफ द डिपॉजिटर, अकाउंट नंबर थोड़ा सा ऊपर नीचे कर दिया, अकाउंट नंबर मैंने ऊपर कर दिया है, टाइप ऑफ अकाउंट और वो बैलेंस अमाउंट इन द अकाउंट, है ना, ये 4 चीज ले लिया। अब देखिए यहाँ पे जो मेंबर फंक्शन आ रहा है, यहाँ पे लिखा टू असाइन इनिशियल वैल्यूज करके, ठीक है ना। तो अब मतलब कोई नया अकाउंट क्रिएट नहीं करना है, ऐसा कुछ नहीं लिख रहा है, ठीक है। मतलब आपको उसको टेस्ट करने के लिए, ये जो आपका प्रोग्राम है उसको टेस्ट करने के लिए आप क्या कीजिए, इनिशियलाइज कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए इस चैप्टर में कंस्ट्रक्टर तो समझाया हुआ नहीं है, ठीक है। अभी हम मिक्स कर सकते हैं, चाहने से दोनों चीज समझा सकते हैं एक साथ में। तो आप चाहने से एक नॉर्मल मेंबर फंक्शन से भी काम कर सकते हैं, और इफ यू वांट यू कैन यूज अ कंस्ट्रक्टर फॉर दिस पर्पस, है ना, ये जो नंबर 1 के लिए, क्योंकि यस इनिशियलाइज करना है हम लोग को, ठीक है। जावा में ज्यादा यस आसान सर। है, C++ में थोड़ा सा मुश्किल था। ओके, देन टू डिपॉजिट एन अमाउंट, ठीक है, इसके लिए एक फंक्शन बनाना है। टू विदड्रॉ एन अमाउंट, इसके लिए भी एक फंक्शन बनाना है। एंड टू डिस्प्ले नेम एंड बैलेंस रिमेंबर, है ना, ठीक है। तो ये 4 चीज के लिए हमको क्या करना है, हमको ये करना है, वी हैव टू, यस सर। ये क्या बोलते हैं, ये बनाने फंक्शंस बनाना है अलग अलग, है ना। तो चलिए ठीक है, देखते हैं हम लोग बनाते हैं। अगेन ये अगर इसका नेक्स्ट चैप्टर में आप जाते हैं, जैसे ये कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर है, यहाँ पे जाते हैं हम लोग, तो इसमें भी देखिएगा सेम प्रॉब्लम को वो बोल रहा है फिर से सॉल्व करने के लिए, बाय यूजिंग कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर, है ना। ये देखिए, यहाँ पे दिया हुआ डिजाइन कंस्ट्रक्टर्स फॉर द क्लास डिजाइन इन प्रोग्राम एक्सरसाइज 5.1, ठीक है, थ्रू 5.5 ऑफ चैप्टर 5, है ना। तो जितना भी मतलब चैप्टर 5 का प्रोग्राम है उसमें आप कंस्ट्रक्टर इस्तेमाल करके शो कीजिए, दिखाइए, ये बोला हुआ है ना यहाँ पे, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग। तो इसको मैं बंद कर देता हूँ, और तो चलिए इनिट के लिए हम लोग वो नहीं करेंगे, मतलब स्कैन वगैरह कुछ करने की कोशिश नहीं करेंगे। विल हैव अ फंक्शन, जैसे यहाँ पे न्यू अकाउंट बनाया गया तो हम लोग एक काम करते हैं, इनिट कर देते हैं या इनिशियलाइज कर देते हैं, कुछ भी इस तरह से बना सकते हैं। या अगर आप चाहे तो कंस्ट्रक्टर के थ्रू ये काम कर सकते हैं, सिंपली एक बैंक अकाउंट का एक हमने बना दिया है ना, तो इसके थ्रू काम हो सकता है। तो चलिए, देयर इज नो नीड टू कॉल। अच्छा, अभी क्यों प्रॉब्लम दिखा रहे हैं यहाँ पे, अच्छा इसके कारण दिखा रहा होगा, ये वाला को कॉल करने का तो जरूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि पहले मेनू बना लेते हैं, ठीक है। तो सपोज इनिशियलाइज अकाउंट कर लेते हैं यहाँ पे, INITIALIZED, इनिशियलाइज अकाउंट, println, ओके। तो यहाँ जावा में आई थिंक ये ट्रू लिखना पड़ेगा हम लोग को, वो नहीं चलेगा। चलिए अभी ठीक हो गया। नाउ व्हाई दिस इज, इसमें क्यों प्रॉब्लम आ रहा है कि डुप्लीकेट मेथड बोल रहा है। अच्छा, यहाँ पे था कंस्ट्रक्टर ऑलरेडी, तो इसको हटाते हुए ऊपर वाला कंस्ट्रक्टर यूज कर लेते हैं हम लोग, ऐसे ये नीचे, अच्छा ठीक है, इसको ऊपर रहने देते, कंस्ट्रक्टर है। ओके, तो इनिशियलाइज अकाउंट, ठीक है, तो नीचे आते हैं, स्विच केस यूज कर लेते हैं यहाँ पे, स्विच CH केस 0, अगेन एज यूजुअल जैसे हम लोग करते थे। अच्छा, वो 2 स्टेटमेंट तो लिखा ही नहीं हमने, SYSTM system dot out dot print print, only print enter choice 0 to exit।
अच्छा, चॉइस लेने के लिए तो हम लोग को स्कैनर चाहिए होगा, बिना उसका तो होगा नहीं, ठीक है। तो Yes. लेट्स डिक्लेयर स्कैनर समवेयर हियर। Scanner scan is equal to new scnn scanner system system dot import java dot util dot scnn scanner. Ch is equal to scan dot next int case 0। तो चलिए यहाँ पे भी हमारे पास में सिस्टम, ठीक है, डॉट एग्जिट के नाम से हमारे पास फंक्शन है, और आप स्टेटस दे सकते हैं यहाँ से भी, है ना, ठीक है। तो एग्जिट करने के बाद में स्टेटस 0 बता देगा, मतलब एवरीथिंग वाज नॉर्मल, केस 1। और उसके बाद में केस 1 में कॉल करते हैं हम लोग इनिशियलाइज को, ठीक है। तो उसके लिए Yes. हम, देखिए, इसके लिए तो क्या करना होगा, इसके लिए अगर आप एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दीजिएगा एनफ, ठीक है, देयर इज नो नीड टू डू एनीथिंग एक्चुअली, ठीक है। इफ यू क्रिएट अ न्यू ऑब्जेक्ट ओवर हियर, ठीक है, बस काम हो जाएगा आपका, Yes. ठीक है। या सिंपली आपको ये, सॉरी, ये कंस्ट्रक्टर कॉल करना है। देखिए, जब भी कंस्ट्रक्टर कॉल करना पड़ता है आपको एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, जब तक ये नहीं कीजिएगा तब तक कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं होगा एक्चुअली में, ठीक है। बट चलिए, अभी थोड़ा देर के लिए कंफ्यूजन होगा, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक काम करते हैं, इसको अभी ऐसे रहने देते हैं, एंड फर्स्ट लेट अस डू विद दिस, और फिर बाद में आते हैं उसमें। तो publ ऐसे पब्लिक void void initia tializ इनिशियलाइज acc अकाउंट करके एक बार बनाते हैं कि ये हमारा इनिशियलाइजेशन का काम करेगा। सेव कर देते हैं, Yes, sir. ठीक है, और इसको कॉल करते हैं फिलहाल अभी, tializ इनिशियलाइज अकाउंट एंड ब्रेक डिफॉल्ट में मैसेज डाल देते हैं। वेरी इनपुट। तो अभी मैं बहुत ज्यादा इसके पीछे में नहीं जा रहा हूँ, फॉर्मेटिंग के पीछे में नहीं जा रहा हूँ, अभी मेन कॉन्सेप्ट सीखने के पीछे में लगते हैं हम लोग, है ना, ठीक है। एंड सी, यहाँ पे एक मैसेज आ रहा है हमारे पास में कि इसको बंद नहीं किया गया, ठीक है, बट बंद करने से कुछ इश्यूज क्रिएट होता है यहाँ पे एक्चुअली, ठीक है। तो जैसे अभी देखिए, यहाँ पे हमने खोला तो हमेशा याद रखिए, नेस्टिंग प्रॉपर करने की कोशिश की, ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो इसको यहाँ खोल के हम लोग यहाँ कहीं बंद कर देते हैं आफ्टर दिस व्हाइल, है ना। लेट्स क्लोज हियर scn scan dot cloc क्लोज। तो इट्स अ गुड प्रैक्टिस एक्चुअली, लेकिन एक बार अगर यूज करते प्रोग्राम में तब तो ठीक है। क्यों आ रहा है इस तरह से स्कैनर? सर किस चीज के लिए बोला सर, एक बार प्रैक्टिस कर तो ठीक, मतलब एज अ गुड प्रैक्टिस। नहीं नहीं, ये वाला जो स्कैन है ना, स्कैन को बंद करना, ठीक है, ये अच्छा चीज रहता है, ठीक है। बट आई डोंट नो व्हाई यस सर। यहाँ पे अभी क्यों गड़बड़ दिखा रहा है, एक बार फिर से लिखते हैं इसको, scn scan dot cloc क्लोज, है ना। तो डाल दिया, लेकिन फिर भी यहाँ पे एरर आ रहा है। एरर क्या है यहाँ पे कि क्लोजेस द स्कैनर, ठीक है, फिर इफ द स्कैनर हैज नॉट येट बीन क्लोज्ड, लेकिन अच्छा अनरीचेबल कोड बोल रहा है, अनरीचेबल कोड, अच्छा। एक्चुअली ब्रैकेट गलत चुन लिया हम लोगों ने, यहाँ पे होना चाहिए था इस जगह में। चलिए ठीक है, यस सर। तो लेट्स ट्राई, कुछ और जवाब हम लोग को मिल जाएगा, लेकिन एक मिनट ना, ये वाला जो है इसका ब्रैकेट तो ये है, हमको वाइल के बाद में इसको लिखना है, देन हाउ कम ये अनरीचेबल कोड बता रहा है? अच्छा, बिकॉज यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा इसीलिए, दैट इज व्हाई इट इज टेलिंग अस। तो चलिए, इसको अगर स्कैन यूज भी करना है ना, मल्टीपल प्लेसेस में आपको यूज करना पड़ेगा एक्चुअली, ठीक है। जैसे जितना वो स्टेटस है सबके बाद में, जैसे यू हैव टू यूज इट हियर, ठीक है, यू हैव टू यूज इट हियर, ठीक है, लगभग सबके बाद में यूज करना पड़ेगा मेरे ख्याल से, ठीक है, तब जाके होगा, देखिए ना, हर जगह। तो क्योंकि जहां जहां से बंद हो रहा है वहां वहां आपको क्या करना पड़ेगा, इसको क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है। तो फॉर द टाइम बिंग अभी उसको इग्नोर करते हैं हम लोग, और ऐसे भी वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है कुछ कुछ, ठीक है। तो यस सर। देखते हैं उसको, सेव करते हैं, ऑलराइट देन। तो ये हो गया। हमने इनिशियलाइज को कॉल कर लिया। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है फिलहाल, ठीक है। यू कैन हैव अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, बाद में आप चाहे तो एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी यूज कर सकते हो। वी कैन ऑलवेज हैव मल्टीपल कंस्ट्रक्टर्स इन अ क्लास, है, ठीक है। जैसे कि अगर आप चाहे, ठीक है, तो public पब्लिक void void, सॉरी नॉट, हाँ void initi
मतलब सेम नाम से आप दो मेथड बना सकते हैं, विच इज मेथड ओवरलोडिंग, रिमेंबर, ठीक है। तो आपने बोला था थोड़ा सा कंफ्यूजन इसमें भी है ना, ठीक है। तो ये मेथड Yes, sir. ओवरलोडिंग है जहां हम एक नाम से दो मेथड बना सकते हैं, बट दे शुड बी डिफरेंट इन सम वे, रिमेंबर, ठीक है। एंड पैरामीटर में इससे नहीं, इससे मतलब नहीं होता है लोग को रिटर्न से, मतलब पैरामीटर में डिफरेंस है। जैसे देखिए अभी दोनों सेम है इसीलिए वो रेड रेड आ रहा है, ठीक है। तो इसे इसमें हम क्या करते हैं जिस भी टाइप का वैल्यू हम लोग ले रहे हैं यहाँ पे ना, उस टाइप के वैल्यू से हम लोग क्या करते हैं, इसको इनिशियलाइज मतलब यहाँ पे यूज कर लेते हैं। जैसे INTACNO, ठीक है, कॉमा स्ट्रिंग नेम, कॉमा strng string ACTYP type, कॉमा float balance। तो ऐसे करके चार वेरिएबल हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर लिया, ठीक है। बट अगेन दिस वेरिएबल एंड दीज वेरिएबल्स आर डिफरेंट, है ना। ये तो लोकल है इसके लिए। तो जब अभी हमको इनिशियलाइज करना होगा तो ऐसे कर सकते हैं हम लोग, ACNO, ठीक है, इज इक्वल टू ACNO। नाउ दिस वोंट वर्क, ठीक है, ये काम नहीं करेगा और लिखेगा भी दिखेगा भी, है ना। कोड हैज नो इफेक्ट ऐसे करके कुछ लिखता है, ठीक है। देखिए द असाइनमेंट टू वेरिएबल हैज नो इफेक्ट, है ना, यहाँ पे लिख रहा है कि द असाइनमेंट टू वेरिएबल हैज ACNO हैज नो इफेक्ट, बिकॉज यहाँ पे समझा ये जा रहा है कि यही ACNO आप यूज कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। दोनों साइड में वही है, ठीक है, बोथ द साइड में यही वाला ACNO यूज हो रहा है, ठीक है। तो इन दोनों में कोई ना कोई डिमार्केशन तो होना चाहिए ना, कि ये अलग है ये अलग है, ठीक है। और देखिए बहुत बार हम लोग क्या करते हैं, एंड अगेन एक एक प्रैक्टिस है हमारा कि हम चाहने से क्या कर सकते हैं, अगर आपको ज्यादा दिक्कत होता है तो यहाँ पे अंडरस्कोर करके यूज करते जाइए सब में, ठीक है। तो दैट विल बी मच मोर सेफर, ठीक है। तो आपके ऊपर है कैसे यूज करना है, क्या अंडरस्टैंडिंग आपका उसके ऊपर। देखिए तो अब ये ठीक हो गया, आप कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मतलब किसी तरह से दोनों वेरिएबल का नाम थोड़ा सा अलग होना चाहिए, ठीक है, तो रिजॉल्व आता है। अदरवाइज बेटर थिंग इज टू यूज दिस कीवर्ड, ठीक है। दूसरा अच्छा है ना, कम से कम दिस भी तो आप बार बार सीखिएगा, देखिएगा, है ना, दिस डॉट ऐसे करके। yes, sir. तो PHP वगैरह में तो मैंडेटरी है कि आपको ये यूज करना ही, बिना दिस का आप क्लास का ये यूज ही नहीं कर सकते, ठीक है। वहाँ चीजें ऐसे बनाया Yes, गया, बट PHP का लिमिटेशन है एक्चुअली, वो PHP का लिमिटेशन है। और यहाँ पे जावा में या C++ में ओनली इस टाइप के केस में, जहाँ पे देखिए आप जिस वेरिएबल से असाइन कराना चाहते हैं प्लस जिस वेरिएबल में असाइन करना है, दोनों का नाम सेम है, ठीक है। तो इन दैट केस व्हाट यू विल हैव टू डू, यू विल हैव टू यूज इट लाइक दिस, कि मतलब जो क्लास वाला जो अकाउंट नंबर है उसमें दिस यूज करना पड़ेगा, और जो ये लोकल वाला आ रहा है उसके लिए सिंपली उसका नाम यूज करना पड़ेगा ना। उसी तरह से दिस डॉट नेम इज इक्वल टू नेम, ठीक है। दिस डॉट, अब देखिए C++ में अगर ये कैरेक्टर का एरे था ना, अगर ये, तब आप ऐसे काम नहीं कर सकते। तब वहां पे आपको ये strcpy इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, फंक्शन के थ्रू कॉपी करना पड़ेगा, ठीक है। बट C++ में ही अगर आप स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट बना के काम करते हैं तो यू कैन डू इट लाइक दिस, ठीक है। इस तरह से आप आराम से काम कर सकते हैं ना, ठीक है। मतलब yes, ऑब्जेक्ट टू yes, sir. ऑब्जेक्ट आराम से वो हो जाता है, मतलब हर किसी में, चाहे वो जावा हो चाहे C++ हो, ये इक्वल पहले से प्री डिफाइंड है कि ये दोनों को मतलब ये कॉपी करवा सकता है ना, ठीक है। Then Yes, sir. this dot ACTYP type is equal to AC type, and then this dot balance बैलेंस है ना। चलिए ये हो गया। तो देखिए ये जो है कंस्ट्रक्टर हमारा, दिस इज अ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर मेंबर है, ठीक है। तो आप चाहने से मेन में जब आप ये ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं उस समय में क्या कर सकते हैं, ये सब पास कर सकते हैं वहां पे ना, ठीक है। एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ कॉन्स्टेंट्स के साथ में इनको इनिशियलाइज करेंगे, मतलब यही। तो यहाँ पे आपको दिस यूज करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे सीधे सीधे आप ACNO ऐसे करके यूज कर सकते हैं, ठीक है। ACNO इज इक्वल टू कोई अकाउंट नंबर डाल देते हैं हम लोग, है ना, ठीक है। तो ये इंटीजर है तो मान लीजिए 1 2 3 ऐसे करके एक अकाउंट नंबर डाल दिया यहाँ पे। फिर उसके बाद में नेम इज इक्वल टू कोई नाम डाल दिया हमने ना, ठीक है। तो MRITYUNGAY, ठीक है, KUMAR कुमार, है ना, इस तरह से। Yes, sir. फिर उसके बाद अकाउंट टाइप ACTYP टाइप, इसमें डाल दिया हमने सेविंग्स अकाउंट, BALANC बैलेंस में हमने डाल दिया 10,000। एंड सिंस इट इज फ्लोट वी कैन ऑलवेज राइट 00 and F ऐसे करके हम हमेशा इनिशियलाइज करें, एंड दिस इज अ प्रॉपर वे टू डू इट, है ठीक है। नहीं तो क्या होता है वो वैल्यू डबल होगा पहले, जैसे मेरे ख्याल शायद जावा में ये आपको आपत्ति जताएगा, यहाँ पे देखिए ना, जावा में, है ना। Yes, sir. तो इट्स गुड एक्चुअली, जावा एक अच्छा लैंग्वेज है एक तरह से सीखने के लिए, क्योंकि स्ट्रिक्टनेस बहुत है इसमें, देखिए ना, साफ साफ लिख रहा है टाइप मिसमैच कैन नॉट कन्वर्ट फ्रॉम डबल टू फ्लोट करके ना, ठीक है, लिख रहा है ना एकदम साफ साफ क्लियरली। Yes, तो sir. आप Yes, एक sir. बार कंपाइलर का मदद ले लीजिए, कंपाइलर से पूछ लीजिए कि कोई परेशानी या नहीं है ना, ठीक है। आई थिंक दैट विल बी बेटर। तो CD java 2
ठीक है, यहीं से हम लोग कंपाइल करेंगे तो जावा सी, ठीक है, डैश डी में हमने डॉट स्लैश क्लास लिख दिया, मतलब जो हमारा आउटपुट फाइल है वो यहाँ पे बनेगा, एंड हमारा जो सोर्स है, ठीक है, इट्स इनसाइड दिस। उसके बाद में क्या नाम से हमने पैकेज बनाया था, तो ये पैकेज आप यहाँ से फोल्डर चेक कर सकते हैं, और यू कैन गो टू द टॉप और वो इंपोर्ट स्टेटमेंट देख सकते हैं, जो इंपोर्ट स्टेटमेंट है वो देख सकते हैं, तो इट्स इनसाइड क्लास एंड ऑब्जेक्ट, है ना, तो क्लास एंड ऑब्जेक्ट और उसके बाद में बैंक अकाउंट डॉट जावा। तो देखिए कंपाइलर ने बता दिया वही वाला बात, ठीक है, पॉसिबली, ठीक है, लॉसी, ठीक है, लॉसी कन्वर्शन फ्रॉम, बट दिस इज एन एरर। देखिए तो एरर है, तो जब तक ये करेक्ट नहीं कीजिएगा तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते, ठीक है, इसका क्लास फाइल जनरेट नहीं होगा, ठीक है ना, जो मैं बताया था ना। तो ये आप चेक भी कर सकते हैं, जैसे अभी तो उसमें घुसना पड़ेगा, अंदर जाना पड़ेगा, या टी आर ई ट्री करके देखना होगा, तो आपको दिखा रहा है यहाँ पे। तो ये देखिए बैंक अकाउंट डॉट क्लास है तो सही, बट ये पुराना वाला है, ठीक है, जो यस पहले सर। से बना हुआ था वो वाला है, ठीक है, नया वाला नहीं है ना, ठीक है। और इसका अगर मतलब हम एल एल करके अगर यहाँ पे जाए, मतलब इसका अगर वो पूरा डिटेल्स देखने की कोशिश करें, डेट टाइम से पता चल जाएगा हम लोगों को कि आज क्रिएट नहीं हुआ है ना, ठीक है, पुराना वाला है, ठीक है। यस सर। चलिए एनीवेज, तो वहाँ एरर दिखा रहा है बिकॉज ऑफ दिस। तो अगर ये जावा है और आपको एक फ्लोट वेरिएबल में फ्लोट वैल्यू दिखाना है, ठीक है, देन व्हाट टू डू, यू हैव टू मेंशन दैट एफ ओवर हियर, है ना, ठीक है, वो डालना जरूरी है यहाँ पे ना, ठीक है, लाइक दिस। सी होता था, सी यस प्लस होता तो बिना डाले हुए भी काम चल जाता था वहां पे, है ना, ठीक है। यस यस सर। तो चलिए, तो ये हमने इनिशियलाइज कर दिया। तो अगर आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, जैसे यहाँ पे किया है आपने ना, ठीक है, तो सी हमने कैसे किया है, न्यू बैंक अकाउंट और ब्रैकेट इसका खाली है, देखिए, ठीक है, तो ब्रैकेट इज एम्प्टी, नथिंग इज देयर। तो कौन सा कॉल होगा, ये वाला कॉल होगा, सॉरी अभी ये वाला कॉल नहीं होगा। अच्छा, अभी ये सिनारियो जो है ना हमारे पास, देखिए कंस्ट्रक्टर के थ्रू हम लोग काम नहीं कर रहे, देखिए, है ना, ठीक है, या सॉरी सॉरी, हमको तो मेनू ही बुलाना है, तो मेनू तो आ गया, हमने न्यू बैंक अकाउंट किया एंड वी डिडंट गिव एनीथिंग हियर, ठीक है, हमने कुछ भी नहीं दिया अभी तक, हमने मेनू कॉल किया। अब मेनू से फिर इनिशियलाइज करते हुए चलेंगे, इसको इनिशियलाइज करते हुए चलेंगे हम लोग, है ना, ठीक है। तो चलिए, मेनू में यस सर। हमने कॉल किया था इनिशियलाइज अकाउंट, है ना। तो ये अपने आप, मतलब इसको जब हमने कॉल किया तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये वाला पार्ट रन कर जाएगा, ये तो रन नहीं करेगा बिकॉज हम लोग ने पास तो नहीं किया ना कुछ भी, ठीक है। तो यहाँ अगर आप पास करते थे कुछ डेटा तो ये वाला यूज होता था ना, दिस वन, ठीक है। तो अभी ये यूज कर लेते हैं हम लोग। हमने दोनों दिखा दिया आपको सिचुएशन, कि मतलब पैरामीटर के तौर पे भी हम लोग डेटा पास कर सकते हैं, और वी कैन डू इट डायरेक्टली लाइक दिस आल्सो, कांस्टेंट ऑफ दिस, सर पैरामीटर। है ना। यस सर। चलिए, तो अभी कंस्ट्रक्टर नहीं, बट बाद में हम लोग कंस्ट्रक्टर के रूप में भी इसको क्रिएट करेंगे, ठीक है, विल क्रिएट इट एज अ कंस्ट्रक्टर आल्सो, है ना, ठीक है। तो जब कंस्ट्रक्टर इसका बनाइएगा ना, मतलब सेम होगा फंक्शन दोनों, बट क्या होगा उस समय में यहाँ से डेटा पास करना होगा फ्रॉम हियर, ठीक है, नॉट फ्रॉम द मेनू फंक्शन एक्चुअली, ठीक है। तो डेटा आप यहाँ से पास कीजिएगा, मेनू कॉल कीजिएगा, मेनू में इनिशियलाइज के लिए कुछ करने का जरूरत नहीं होगा एक्चुअली, ठीक है, इनिशियलाइज ऑलरेडी हो जाएगा यहीं से ना, अपने आप यहाँ से इनिशियलाइज हो जाएगा। तो वो भी करके देखेंगे हम लोग, बट पहले चलिए इसी तरह से काम कर लेते हैं। ओके, तो इनिशियलाइज हो गया, और एक डिस्प्ले का पहले बनाते हैं सो दैट वी कैन सी, है ना, कि वहां पे क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है। तो केस 2 में डिपॉजिट डालेंगे, केस 3 में विड्रॉवल डालेंगे, केस 4 में, अब दो हमने डिस्प्ले बनाया है। अच्छा, एक तो एडिट अकाउंट बनाया है, ठीक है, बाद में। अभी सिर्फ हम लोग एक डिस्प्ले, ये प्रिंट अकाउंट को प्रिंट करके देखते हैं हम लोग यहाँ से ना, ठीक है। तो जो डिटेल्स है उसको एक बार प्रिंट करके देखते हैं हम लोग। तो केस मान लीजिए 4 में प्रिंट अकाउंट को बुलाते हैं हम लोग, है ना, एंड देन लेट अस गिव अ ब्रेक ओवर हियर। Print account, the print print, sorry, system system dot out dot print println account number plus ac no dot println name. Account type.
से तो ये तो हमारा डिस्प्ले का फंक्शन बन गया, एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग। फाइन, तो जावा डैश cp डॉट स्लैश क्लास, उसके बाद में फिर इसके बाद में क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट, और हमारा प्रोग्राम का नाम है बैंक अकाउंट। तो देखिए ना, तो इनिशियलाइज अकाउंट आ गया। तो अभी वहां पे भी हम लोग को ठीक कर लेना चाहिए था एक्चुअली में, वो 4 वाला ऑप्शन आ जाना चाहिए था, बट आया नहीं अभी तक। तो अभी अगर 1 में जाते हैं हम लोग और एंटर करते हैं, ठीक है, तो इनिशियलाइज हो गया होगा। और अगर हम जाते हैं 4 में, जो कि अभी हिडन एक तरह से बोल सकते हैं, बिकॉज काम ने यहाँ शो नहीं किया मेनू में, लेकिन यहाँ पे तो ऑप्शन बना दिया ना हमने कि प्रिंट अकाउंट कॉल करेगा। तो चलिए 4 में जाते हैं, तो देखिए दिखा रहा है यहाँ पे ना, सब चीज वैसे दिखा रहा है। देखिए ये 1 2 3 अकाउंट नंबर, नेम मृत्युंजय कुमार, ठीक है, अकाउंट सेविंग्स अकाउंट, और बैलेंस 10,000 आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो थोड़ा सा स्पेसेस अगर डाल देंगे तो अच्छा रहेगा, और देखते हैं स्पेस डाल देते हैं हम लोग तो ठीक रहेगा थोड़ा सा। तो जहाँ से शो कर रहा है वहां पे एक एक्स्ट्रा स्पेस डाल देना पड़ेगा, जहाँ पे खत्म हो रहा है वहां पे भी एक एक्स्ट्रा स्पेस हमको दे देना होगा। चलिए तो ठीक हो जाएगा। बट ठीक है, बट जैसे एक बार हम लोग वापस बाहर जाते हैं और फिर से इसको रन करते हैं, तो देखिए अगर आपने इनिशियलाइज नहीं किया हुआ है और डिस्प्ले करते हैं, ठीक है ना, तो देखिए अभी क्या यस सर। होता है कि सब जगह नल नल लिख के आ जाता है। तो इस केस में क्या होना चाहिए ना कि मतलब एक मैसेज आ जाता कि अभी इनिशियलाइज नहीं हुआ है, तो ज्यादा अच्छा रहता था, है ना, ठीक है, ज्यादा अच्छा रहता था कि मैसेज आ जाता था कि इनिशियलाइज नहीं हुआ है, ठीक है। तो और जब तक इनिशियलाइज नहीं हुआ तब तक डिस्प्ले नहीं होगा, ठीक है। तो दे आर सेवरल यस वेज सर। ऑफ डूइंग इट, है ना। तो अभी जैसे एक और टर्म है जिसको मैं मतलब यूज करना चाहता हूँ स्टूडेंट्स के बीच में, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रूस फोर्स, ठीक, ब्रूस फोर्स है ना, ब्रूट फोर्स, सॉरी, BRUT, ब्रूट, FORC फोर्स, है ना। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है स्ट्रेट फॉरवर्ड थिंग्स, स्ट्रेट फॉरवर्ड वे ऑफ डूइंग थिंग्स, है ना, कि आप एफिशिएंसी लाने का बिल्कुल कोशिश नहीं करेंगे, आपको जैसा आता है वैसा आप क्या कीजिए, काम कीजिएगा, है ना यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि क्या यस होता सर। है कि कभी कभी, बहुत पहले मैं ये बात करता था, आजकल नहीं करता हूँ, ठीक है, क्योंकि क्या होता है ना कि बहुत बार लोग कोई चीज हम लोग सही भी बताते तो बहुत बार लोग क्या करता है उसको गलत ढंग से लेने समझ लगता नहीं पाता। है ना, समझ नहीं यस। पाता है। और जैसे कि मान लीजिए कहीं कहीं लिखा हुआ है कि लेजीनेस एक कैरेक्टरिस्टिक्स है प्रोग्रामर का, ठीक है, ठीक है, यस सर। लेजीनेस इज अ CHARACTERS कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड प्रोग्रामर। यस सर। क्योंकि अगर आप लेजी नहीं होंगे ना तो आप इनोवेटिव तरीका नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है, बोला ये जाता है, ठीक है। लेजीनेस हर किसी में होता है, थोड़ा बहुत सब में होता है, ठीक है। तो इसे अगर हम लोग यस सर। निकाल ले कहीं पे फिर से CHARACTER कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड प्रोग्रामर, तो अलग अलग जगह मिलेगा। जैसे ये तो 7 बता रहे थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 आ गया यहाँ पे, लेकिन वहां तो 7 ही बता रहा है ऊपर में, और ये 5%, 16 15 ऐसे देख लेता हूँ, उसके बाद में नहीं होगा तो मैं वो तो हम लोग अलग से टाइप करके देखेंगे इसको, ओके सर। ठीक है। तो पॉजिटिव यस सर। एटीट्यूड, सुप्रीम कम्युनिकेशन स्किल्स, देखिए हमारे लिए कम्युनिकेशन स्किल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, गुड टाइम एंड टास्क मैनेजमेंट, ठीक है। उसके बाद में क्विक लर्निंग एबिलिटी, डीप एंड ब्रॉड टेक्निकल एक्सपीरियंस, अ गुड टीम प्लेयर, बिग पिक्चर फोकस, अदर थिंग्स टू कंसिडर, हाउ कैन समवन बिकम अ, मतलब नीचे में दिया हुआ है, तो यहाँ पे तो ऐसे अगर कुछ मेंशन नहीं किया गया है। यहाँ पे क्या लिखा है देखते हैं, इंप्रेसिव टेक्निकल स्किल्स, शायद यही वाला है, विलिंगनेस टू लर्न, ठीक है, डिबगिंग स्किल्स होना चाहिए, आफ्टर दैट वर्क एनवायरनमेंट मैच, ठीक है, मतलब जैसे एनवायरनमेंट में आपको काम करना है वैसा चाहिए, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है किसी किसी को कंप्लीट साइलेंस चाहिए होता है, कोई मतलब अच्छा केओस में काम करता है, मतलब जब हल्ला हंगामा होता है तो उस कोई प्रोडक्टिव होता है ज्यादा, ठीक है, डिपेंड करता है। तो आपको अपना वर्क एनवायरनमेंट चुनना चाहिए अच्छा से, वो बोला जा रहा है, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है। पैशन फॉर वर्क, ठीक है, जो काम करते हो उसमें आपको इंटरेस्ट होना चाहिए, आपको मतलब डीप इंटरेस्ट होना चाहिए, ठीक है। ग्रेस अंडर फायर, मतलब यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि आप मतलब बहुत ज्यादा प्रेशर भी होगा उसमें भी आपको दिमाग ठंडा रखना है, ठीक है, यू शुड बी एबल टू हैंडल एवरीथिंग, देखिए ना, मोस्ट स्ट्रेसफुल सिचुएशन को भी आपको आराम से हैंडल करना है, देखिए, है ना, ठीक है, क्योंकि इसमें स्ट्रेस होता है, सीधा सा बात है ना, ठीक है। देन पीपल स्किल्स, मतलब लोगों से बातचीत करने का तरीका आपके अंदर होना चाहिए, बिकॉज देयर बी मेनी इंस्टांसेस, मेनी सिचुएशन जहाँ पे आपको लोगों से बात करना पड़ेगा, है ना, ठीक है। ये देखिए आया ना लेजीनेस, यस। ठीक है। यस सर। तो यस सर। लैरी वॉल जिन्होंने मतलब ये पर्ल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाया, तो उन्होंने 3 गुड कैरेक्टरिस्टिक्स बताया था, देखिए ना। तो ये तो मतलब लेजीनेस, इम्पेशंस, और उसके बाद में ये हब्रिस का मतलब नहीं पता मुझे, देखते हैं, HUBRIES, हब्रिस मीनिंग,
HUBRIS, हब्रिस मीनिंग। तो हब्रिस का मतलब बता रहा है एक्सेसिव प्राइस और मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस, मतलब ज्यादा ज्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए बोला है, ठीक है ना। तो तब जाके होता है, यहाँ पे बोल बोल रहा है ये लोग, ठीक है। कि मतलब ये सब एक तरह से नेगेटिव कैरेक्टर की तरह हम लोग बोलते हैं ना, कैरेक्टरिस्टिक्स। लेजीनेस अच्छा नहीं होता, हम लोग बोलते हैं इम्पेशेंस अच्छा नहीं होता है। जैसे कल ही क्या हुआ, मैं वहां गया था अपने घर में, तो एक कोई रिलेटिव मिले, तो उनके फादर को भी सेम प्रॉब्लम था जो मुझे लगभग 6 साल पहले हुआ था ना। तो आई वाज सफरिंग फ्रॉम ये क्या बोलते हैं जो ये बोन ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं लोग, ठीक है। तो इसका बहुत सारा नाम है असल में, ठीक है। तो मतलब स्पाइन में मेरा ट्यूबरकुलोसिस हो गया था, ठीक है। तो उससे मैं सफर कर रहा था, तो मेरा लगभग मतलब ऑलमोस्ट अ ईयर मेरा बहुत खराब हुआ उसके कारण है, ठीक है। तो पहले कुछ इनिशियल ट्रीटमेंट जो कि मतलब यहाँ का कुछ गलत डॉक्टर लोग ने कर दिया, ठीक है। उसके बाद में फिर ट्रीटमेंट का रिकवरी पीरियड था वो लगभग साल भर से ऊपर हो गया, ठीक है। तो सिमिलर टाइप का केस उनके फादर को भी है। तो मतलब वो पता चल गया यहीं पे, मतलब कि वो कंडीशन है। और अभी उनका दवाई स्टार्ट हुआ। तो इसमें क्या होता है कि दवाई खुद आपको डिटेरियोरेट करता है, मतलब इतना दवाई मतलब कुछ ज्यादा ही पावरफुल होता है, तो जो आपका शरीर पे हैम्पर करता है। तो इनिशियल जो 1 से 2 महीना होता है ना, उसमें आपका शरीर थोड़ा सा खराब होता है, ज्यादा मतलब इम्पैक्ट होता है दवाई का, ठीक है। बिकॉज दवाई ज्यादा स्ट्रांग रहता है, ठीक है। तो क्योंकि दवाई, ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस इज नथिंग बट आई थिंक इट्स बैक्टीरिया या वायरस कुछ है, ठीक है ना। तो उसके वजह से ये होता है, ट्यूबरकुलोसिस होता है। तो वो क्या करता है कि वो जख्म जैसा बनाता है आपका हड्डी में जाके, मतलब अगर बोन लेवल का है, ठीक है। नहीं तो लंग्स में नॉर्मली इफेक्ट करता है ट्यूबरकुलोसिस ना। तो अगर हड्डी वाला, तो हड्डी में क्या करता है वो जख्म जैसा बनाता है। तो अभी उसको मारना पड़ेगा वहां से, ठीक है। तो मारने के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो अभी जैसे ऑटोमेटिक ट्रीटमेंट होता है नॉर्मली, उसका AKT4 नाम का एक किट होता है, ठीक है। उससे होता है उसका ट्रीटमेंट, सबसे पहले स्टार्ट होता है इससे। तो इसमें 4 दवाई होता है दिन भर में आपको लेना पड़ता है ना, ठीक है। तो एक किट आता है, देखिए जो दिया हुआ स्ट्रिप, इसमें 4 दवाई होता है, तो इसको खाना पड़ता है। और ये सब दवाई अलग अलग, देखिए उसमें 4 जो टेबलेट्स दिया हुआ है अलग अलग। तो आइसोनिजाइड, ठीक है। फिर ये रिफाम स्लिन, मैंने काफी इसके ऊपर में एक्सपेरिमेंट किया था उस समय में। तो इस तरह से देखिए ना। तो ये चारों मतलब आपको अलग अलग समय में खाने के लिए बोलेगा वो लोग, ठीक है। कि 2-2 घंटा के डिले में ऐसे करके खाने के लिए बोलेगा इसको। तो ये सबसे क्या होता है, ये आपका शरीर को और खराब करता है, प्लस मतलब गैस जो बनेगा, ठीक है, बहुत ज्यादा, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है कि मतलब शुरू में आपको बहुत अजीब लगेगा, लगेगा कि कोई रिकवरी नहीं हो रहा है, बेकार का टाइम वेस्ट हो रहा है, ठीक है। प्लस कुछ इंजेक्शन वगैरह भी देते हैं, फॉरगॉट द नेम ऑफ दिस, ठीक है, इंजेक्शन। तो ऐसे करके। तो अभी क्या था कि मतलब वो बोल रहे थे कि मतलब ये कि मतलब ऐसा प्रॉब्लम है, उन्होंने फोन पे बात करवाया अपने फादर से, ठीक है। तो फिर मैंने बोला देखिए पेशेंस आपको रखना पड़ेगा 2 महीना तक, और अभी प्रॉब्लम होगा, ठीक है। बिकॉज आई हैव आल्सो फेस द सेम थिंग, ठीक है। बट आफ्टर दैट आप देखिएगा धीरे धीरे बहुत अच्छा से रिलीफ होगा, एंड यू हैव टू कंटिन्यू द डोज, मतलब कम से कम 1 साल तक इसका वो चलता है ट्रीटमेंट, 9 मंथ्स टू 1 ईयर है, ठीक है। तो कंप्लीट आपको मेडिसिन लेना पड़ेगा, ठीक है। जब तक डॉक्टर नहीं बोलता है स्टॉप करने के लिए, तब तक आप लेते रहिए। हो सकता है कैल्शियम आयरन जो है वो आपको उसके बाद में भी खाने के लिए बोलेगा। तो यू हैव टू टेक इट, ठीक है, अगर आपको कंप्लीट ठीक होना है तो, है ना। तो देखिए हम लोग अभी क्या बोल रहे हैं, हम लोग बोल रहे हैं पेशेंट रहने के लिए, है ना, ठीक है। इम्पेशेंस अच्छा नहीं होता है। बट यहाँ पे देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि लेजीनेस, जो नेगेटिव नॉर्मली हम लोग रियल लाइफ में बोलते हैं, लेजीनेस इज नॉट गुड। इम्पेशेंट होना अच्छा नहीं होता है बोलते हैं, ठीक है। और हब्रिस जैसा भी हमने बोला, एक्सेसिव सेल्फ कॉन्फिडेंस बोला जा रहा है, ठीक है। तो वो सब खराब है। बट इस फील्ड में कहीं ना कहीं ये सब चीज को अच्छा भी माना जाता है, बिकॉज आप ज्यादा पेशेंट रहिएगा तो काम नहीं होगा आपसे, ये भी होता है, ठीक है। इफ यू आर नॉट लेजी, अगर आप मतलब कोई भी चीज के लिए मेहनत करके काम करने का अगर कोशिश करते हैं, तो आप तो मतलब मेहनत करके कर लीजिएगा, तो आपको कंप्यूटर की क्या जरूरत पड़ेगा, है ना, ठीक है। तो दैट इज वाई, ठीक है, कि जो लेजी लोग होता है वो बेटर सॉल्यूशन में भी बना सकता है, ठीक है। कि चलो ये ऐसे हो रहा है, बहुत टाइम लग रहा है, बहुत मेहनत लग रहा है, चलो इस तरह से हम लोग कर लेते हैं ना, ठीक है। लाइक दैट, है ना। यहाँ पे लिखा भी लेजीनेस may sound like a bad trait, ठीक है, for an employee to have, but IT managers have said if you want to find the best way, ठीक है, to do something, ask a lazy person, देखिए, ठीक है। chances are that that person will have found the quickest and most efficient way to do it, देखिए, ठीक है। A company's programming staff can often find a way to automate processing, ठीक है, saving time and money, remember, ठीक है। तो like that। तो देखिए ना। तो उसी तरह से, ठीक है, एक हम लोग यहाँ पे बात करें ब्रूट फोर्स का, ठीक है। तो ब्रूट फोर्स मींस जो मोस्ट ऑब्वियस वे होता है, जो आपको लगता है कि इस तरह से काम चल जाएगा, उस तरीका से, मतलब हम यहाँ पे ये नहीं देखते कि कंप्यूटर ज्यादा मेहनत करेगा ये क्या करेगा, ठीक है। तो हम लोग बोलते हैं दिस इज द ऑब्वियस वे ऑफ डूइंग इट, हम ये तरीका यूज करेंगे, है ना, ठीक है। हम कोई इनोवेशन नहीं करने जा रहे, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको ब्रूट फोर्स बुलाते हैं, ठीक है। तो इसको आप मतलब अलग से पढ़ सकते हैं व्हाट इज ब्रूट फोर्स। तो अभी हम लोग ब्रूट फोर्स टेक्निक यूज कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, इस प्रोग्राम को सॉल्व करने के लिए। कि
मतलब जो ऑब्वियस तरीका होगा उससे हम लोग अभी काम करने की कोशिश करेंगे, बाद में हम एफिशिएंसी वगैरह देखेंगे, ठीक है, कि इसको और एफिशिएंट बनाया जा सकता है नहीं जा सकता है ना, ठीक है, लाइक दैट लेट ऑन विल सी इट, ठीक है। तो चलिए अभी हमारा मतलब वहां पे जैसे यहाँ भी एक और चीज मैं बोल रहा हूँ कि अगर इनिशियलाइज नहीं हुआ है, ठीक है, अगर इनिशियलाइज नहीं हुआ है तो ये डिस्प्ले नहीं करना चाहिए, ठीक है, तो इसलिए इनिशियलाइज में एक हम इफ एल्स बनाएंगे और मैं ना ब्रूट फोर्स तरीका यूज करेंगे, तो व्हाट विल डू समवेयर विल यूज अ वेरिएबल, मान लीजिए यहीं पे एक वेरिएबल हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, विल कॉल दिस वेरिएबल एज प्राइवेट प्राइवेट, ठीक है, और इंटीजर मान लीजिए, ठीक है, और उसके बाद में इसका नाम होगा, ठीक है, इनिट INIT इनिट स्टेटस आप बोल सकते हैं, इनिट फ्लैग बुला सकते हैं इसको, है ना, ठीक है, FLAG। तो इसका वैल्यू भी आप रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, मतलब इसका वैल्यू सिर्फ 1 और 0 में होगा, 0 का मतलब अभी तक इनिशियलाइज नहीं हुआ, ठीक है, तो इफ यू वांट यू कैन इनिशियलाइज इट लाइक दिस, है ना, ऐसे करके आप इनिशियलाइज करके रख सकते हैं, है ना, लाइक दिस। अगेन ये काम कंस्ट्रक्टर में भी होता है, ठीक है, काम कंस्ट्रक्टर में होता है। तो जैसे अभी हमारा जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है इसमें हम लोग क्या करते हैं, उसको इनिशियलाइज करके रख देते हैं कि आई आई नेट इनिट, ठीक है, FL सॉरी सिप फ्लैग इज इक्वल टू 0 करते हैं, 0 मींस इट इज अनइनिशियलाइज्ड, ठीक है, तो यहाँ पे सॉरी नॉट फ्लैट फ्लैग इनिट फ्लैग सॉरी, और यहाँ पे आप लिख दीजिए, ठीक है, कि OBJCT ऑब्जेक्ट अन, ठीक है, ये अकाउंट अनइनिशियल ज्यादा अच्छा होगा, ACCOT अकाउंट अनइनिशियलाइज, ठीक है, अकाउंट अनइनिशियलाइज, ठीक है, इस तरह से हमने यहाँ मेंशन करके रख दिया, लेट अस सेव इट, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं हम लोग कि डिस्प्ले करने से पहले, है ना, बिफोर डिस्प्लेइंग ये चेक कर लेगा कि अकाउंट इनिशियलाइज है कि नहीं, है ना, ठीक है, तो इफ, ठीक है, init फ्लैग इज इक्वल टू, ठीक है, 1, तो हम दो ही स्टेटस रखेंगे, 1 या 0, ठीक है, और यूजर से तो कोई वैल्यू ले नहीं रहे, तो यहाँ पे प्रोग्रामर को केयर रखना पड़ेगा कि इसका दूसरा कोई वैल्यू यहाँ पे आए नहीं, है ना, तो दैट प्रोग्रामर हैज टू टेक केयर। तो अगर 1 होगा तभी ये करे, नहीं तो एक मैसेज दे दे, ठीक है, एल्स एक मैसेज दे दे कि अकाउंट अनइनिशियलाइज्ड, ठीक है, इनिशियलाइज इट फर्स्ट, that's why step system dot out dot println। तो एक काम करते हैं, सब में स्लैश से भी स्टार्ट करते हैं क्योंकि गैप चाहिए हम लोग को थोड़ा सा, अकाउंट अनइनिशियलाइज्ड, या अब अनइनिशियलाइज्ड सही टर्म है या नहीं है पता नहीं, नॉट इनिशियलाइज कर देते हैं, ठीक है, अकाउंट नॉट इनिशियलाइज्ड, ठीक है, इनिशियलाइज इट फर्स्ट टू कंटिन्यू, नहीं इनिशियलाइज FIF से फर्स्ट, इतना लिख के छोड़ देते हैं, और स्लैश एन तो आ रहा है, एक और स्लैश एन दे देता है, आई थिंक दैट विल बी बेटर। चलिए यही थीम यूज करते हैं लगभग सब जगह जहाँ पे हम लोग डिस्प्ले करेंगे, तो इवन हियर ऑल्सो जब अकाउंट नंबर आप डिस्प्ले करें तो एक स्लैश एन कर दीजिए, एंड देन व्हेन यू आर डिस्प्लेइंग द लास्ट वाला, ये वाला डिस्प्ले हो जा रहा है, चलिए चलेगा। चेक कर लेंगे हम लोग और एक बार रन करके देख लेते हैं। अच्छा ये भी तो करना था हम लोग को, कर देता हूँ मैं, बट अभी पहले चेक कर लेंगे हम लोग एक बार। तो ये 4 वाला ये तो बन गया, बट हमने मेनू यहाँ तैयार नहीं किया, step system dot println 4 dot print account। चलिए अब ऐसे 4 करके देखते हैं हम लोग ना, 4 पे हिट करते हैं, या चलिए 0 करके बाहर निकलते हैं, एक बार हम लोग कंपाइल कर ही लेते हैं और रन करते हैं। तो देखिए अब दो ऑप्शन आ रहा है, 1 एंड 4, है ना, तो इफ वी हिट 4 जाके, है ना, तो देखिए अभी क्या आ रहा है, अकाउंट नॉट इनिशियलाइज्ड, इनिशियलाइज इट फर्स्ट, है ठीक है, तब जाके क्या होगा आपका, आगे वो डिस्प्ले करेगा, नहीं तो डिस्प्ले नहीं करेगा, है ना, एंड वंस यू इनिशियलाइज्ड इट, ठीक है, तो ठीक है, इनिशियलाइज कर दिया हमने, ये मैसेज भी आ जाना चाहिए था वहां पे मेरे ख्याल से कि अकाउंट इनिशियलाइज्ड है, ठीक है, इस तरह से मैसेज आ जाना चाहिए था, या इसमें इसमें सिर्फ अकाउंट नॉट इनिशियलाइज इतना लिखने से भी होगा, ये भी हटा देने से होगा, अच्छा लगेगा। तो चलिए, तो ये देखिए अभी भी वही बोल रहा है कि अकाउंट नॉट इनिशियलाइज, तो हमने क्या किया, ठीक है, व्हाट वी डिड, मतलब इफ ये फ्लैग वगैरह तो ला दिया, ठीक है, और हमने ये प्रिंट अकाउंट को तो कर दिया, लेकिन इसमें तो हमने कुछ नहीं डाला, तो आफ्टर इनिशियलाइजिंग एक्चुअली, ठीक है, दोनों ही केस में आफ्टर इनिशियलाइजिंग क्या होना चाहिए कि वो जो इनिट अकाउंट है उसको हम लोग को 1 कर देना होगा, तो इसका मतलब है ये इनिशियलाइज हो गया, ठीक है, इन दोनों केसेस में, बिकॉज दोनों इनिशियलाइज का ही फंक्शन है, ठीक है,
एंड वन मोर थिंग, इसमें एक मैसेज आ जाना चाहिए, ठीक है, system system dot out dot println this is your account initialized। तो यहाँ पे भी एक्सक्लेमेशन दे देते हैं, शुरू में भी एक्सक्लेमेशन दे देते हैं। चलिए सेम मैसेज हम लोग यहाँ पे भी डाल देते हैं। तो फिर से प्रिंट करके देखते हैं हम लोग। तो अकाउंट नॉट इनिशियलाइज्ड, ठीक है, और इनिशियलाइज एक बार कर लेते हैं हम लोग। तो लिख रहा है आपका अकाउंट इनिशियलाइज हो गया है, ठीक है, और आप चाहने से आप, ठीक है, देख सकते हैं उसका वैल्यूज, है ना। तो अकाउंट नंबर ये सब चीज, ये लास्ट वाला में भी एक स्लैशन डाल ही देना होगा हम लोग को, ठीक रहेगा। चलिए तो अकाउंट नॉट इनिशियलाइज इसको हटा देते हैं, और यहाँ पे भी एक system डॉट आउट डॉट println ऐसे करके एम्प्टी वाला डाल देते हैं, जिससे क्या होगा वो एक एक्स्ट्रा स्पेस हम लोग को मिल जाएगा यहाँ पे ना, ठीक है। तो नाउ वी कैन मेक वो डिपॉजिट और विड्रॉ बना के देख सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों बना के देख सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे तो अमाउंट मांगना पड़ेगा हम लोग को। तो लेट्स यूज अ वेरिएबल फर्स्ट, AMO इवेंट अमाउंट करके एक वेरिएबल यूज कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक, लोकल वेरिएबल। उसके बाद system डॉट आउट डॉट println, सॉरी ओनली प्रिंट एंटर amount is equal to scan dot next float का इस्तेमाल करेंगे हम लोग। अच्छा ये भी गलत किया हमने, अमाउंट विल बी इन फ्लोट। अब देखिए स्कैनर जो है वो ऊपर क्रिएट हुआ था ना, ठीक है, इस फंक्शन में क्रिएट हुआ था मेनू वाले में, ठीक है, वी हैड क्रिएटेड स्कैनर इन द फंक्शन मेनू, ठीक है, यहाँ पे ये क्रिएट हुआ था, ठीक है। तो इसको एक बार फिर से नीचे क्रिएट कर लेते हैं हम लोग। सर स्कैन को सर क्लोज भी तो सर कहीं किए थे सर। हाँ जानबूझ के नहीं किया था। अच्छा चलिए अभी वो ट्राई भी करके देख लेंगे उस चीज को हम लोग, ठीक है, कि क्लोज करने से क्या साइड ओके इफेक्ट सर। आता है, बिकॉज आई हैव नोटिस, आई हैव फाउंड सम साइड इफेक्ट्स, है ना, ठीक है उसका। तो सर क्लोज करने का सर। अगर इसको स्कैनर को क्लोज कर देते हैं, ठीक है, प्रॉब्लम इसके साथ होता है कुछ, ये वाला जो है ना सिस्टम डॉट इन के साथ में कुछ इशू आता है, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग, यस देखते सर। हैं अभी करके देख लेते हैं हम लोग इसको, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे हमने सर किसी भी जगह में एक जगह क्लोज कर दिया, जैसे मान लीजिए हमने जब इनिशियलाइज कर लिया अकाउंट को, आफ्टर डेट हमने scn डॉट क्लोज कर दिया ना। तो देखिए दीज आर द वेरियस पाथ, तो हर जगह आपको क्लोज करना पड़ेगा एक्चुअली, यू हैव टू क्लोज, है ना, क्योंकि देखिए जब इसके बाद आप ब्रेक कर देते तो ये सब पार्ट में जाएगा नहीं, तो यू हैव टू क्लोज इट एवरीवेयर। बट ये वाला क्वाइट ऑब्वियस है, हम लोग वन हमेशा यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम क्लोज करके देखेंगे ये वाला पार्ट को, लेट्स सी। और फिर हम इसको डिपॉजिट करने जाएंगे तो देखते कोई इशू आता है कि नहीं आता है, ठीक है। तो चलिए यस सर। स्कैन, और उसके बाद में ये भी हो गया। अभी भी देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है कुछ, ठीक है। तो इसको भी वही नेवर क्लोज बोला, चलिए इसको तो यहाँ क्लोज कर देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं, एक बार क्लोज कर देंगे इसको भी, ठीक है। अमाउंट ले लिया हमने। अमाउंट लेने के बाद में क्या करना है हम लोग को, इसको DEPOSIT जो डिपॉजिट हमारा ये है, सॉरी नॉट डिपॉजिट, जो बैलेंस है, बैलेंस में इसको ऐड कर देना होगा। बैलेंस इक्वल टू, या तो आप बैलेंस प्लस अमाउंट लिखिए, या सिंपली यू कैन राइट बैलेंस प्लस इक्वल टू अमाउंट, तो मतलब सेम है, ठीक है। तो ये सब हम लोग बहुत ज्यादा यूज नहीं करते, तो याद नहीं रहता, तो इसीलिए अब यूज करना जरूरी है। तो जहां तक हो सके वहां तक हम लोग क्या करेंगे, लैंग्वेज फीचर्स को यूज करेंगे, ठीक है। तो दिस इज शॉर्ट फॉर्म ओके फॉर बैलेंस इक्वल टू बैलेंस प्लस अमाउंट, है ना, ठीक है, उसका शॉर्ट फॉर्म है ये। और हम बैलेंस प्लस प्लस थोड़ी लिख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि एक से तो इंक्रीमेंट नहीं करना है उसको, बैलेंस को इंक्रीमेंट करना है बात बाय अमाउंट, है ना, जितना अमाउंट होगा उससे इंक्रीज करना है उसको, ठीक है। ओके देन यहाँ पे system डॉट आउट डॉट println स्लैश n, और उसके बाद में AMOUNT अमाउंट DEPOSIT डिपॉजिटेड स्लैश n, और लास्ट में आके स्कैन डॉट क्लोज सेव। चलिए देखते हैं, ठीक है, अभी तक तो कोई इश्यूज नहीं दिख रहा है यहाँ तो, ठीक है। लेट्स सी इफ देयर इज सम इश्यूज, ठीक है देन। यस सर। तो एक तो एक सेमीकोलन छूट गया हमारा, कहाँ पे, लाइन नंबर 83 में छूटा है, लाइन नंबर 83,
ओके, तो इनिशियलाइज किया हमने अकाउंट। तो इनिशियलाइज करने से क्या होगा कि ये देखिए ना, पहले यहाँ पे कुछ गड़बड़ आ रहा है, देखिए एंटर चॉइस हमने 1 किया, तो एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन इलीगल स्टेट एक्सेप्शन करके बोल रहा है, स्कैनर क्लोज बोल रहा है, देखिए ना, आ गया ना वहाँ पे प्रॉब्लम यस सर। कि स्कैनर बंद हो गया, इसीलिए क्या हो रहा है, काम नहीं कर रहा है कहीं पे, ठीक है। तो इसीलिए अभी एक बार तो उसको हम लोग मतलब क्लोज नहीं करते, बिकॉज इट कॉज सम इश्यूज एंड ठीक है, इट इज कॉजिंग सम इश्यूज, तो ये हम लोग को क्लोज नहीं करना। क्लोज नहीं करने से मतलब ये वार्न कर रहा है आपको, ठीक है। कंपाइलर कुछ नहीं बोलता है, देखिए, ठीक है, कंपाइलर विल नॉट से एनीथिंग, नो वार्निंग, नो नोट, नो एरर, ठीक है। बट ये आपका विजुअल स्टूडियो बोलता है। विजुअल स्टूडियो से पता चला था मुझे कि मतलब स्कैनर को भी क्लोज करना चाहिए एक्चुअली, ठीक है। मतलब बहुत पहले जब विजुअल स्टूडियो मैंने यूज किया था जावा के साथ में तब। अब तो खैर हम लोग ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पढ़ते हैं तो यूजुअली पता है हम लोग को, ठीक है। बट अगेन ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पढ़ने के बाद भी ये क्यों है हो रहा है, ठीक है, ये अभी तक नहीं पता चला है कि इफ वी क्लोज इट, ठीक है। हालांकि कुछ कुछ मालूम है मुझे, बट अभी कहाँ पे कैसे यूज करेंगे वो मैंने फिगर आउट नहीं किया हुआ है। जैसे मैंने बोला ना कि इससे ये वाला क्लोज हो जाता है, दोबारा ये ओपन नहीं होता एक्चुअली, है ना, ठीक है, क्योंकि ये डिपेंडेंट है इसके ऊपर में, ठीक है, दैट इज वाई, है ना, ठीक है। तो यस सर। चलिए अभी सेम प्रोग्राम को हम लोग इस तरह से रन करते हैं। देखिए अभी 1 में गया, तो देखिए आप कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, सेम उस समय किया हमने तो ये इशू आ गया था, लिखा भी था स्कैनर क्लोज करके लिखा हुआ था ना वहाँ पे, ठीक है। बट अभी यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। एंड चलिए डिपॉजिट का हमने कुछ बनाया नहीं, ऊपर में बनाना पड़ेगा, यस ठीक सर। है, ये तो ठीक है, ठीक है। डिपॉजिट के लिए हमने कॉल वॉल नहीं किया ऊपर मेनू में, तो केस 1 केस 2, डिपॉजिट ब्रेक। अच्छा फिर यहाँ नहीं दिखाया हमने, अच्छा कोई बात नहीं, हो जाएगा। तो 1, ठीक है। एनीवे ना डिपॉजिट सबसे पहले आपको चेक कर लेना होगा वहां पे भी कि मतलब ये कि हमारा ये इनिशियलाइज है कि नहीं है, ठीक है, तो वो चेक कर लेना होगा। तो चलिए एंटर अमाउंट 10,000 बैलेंस से पहले से हमको मालूम है, ठीक है। तो इसमें और हम लोग 12,000 डाल देते हैं, तो बैलेंस 22,000 हो जाना चाहिए, बोल तो रहा अमाउंट डिपॉजिटेड। अगर 4 में जाए 22,000 होगा तो सब ठीक ठाक है, हाँ ठीक है, 22,000 आ गया, इसका मतलब है सब ठीक है। लेट्स डिपॉजिट सम मोर अमाउंट। 2 में गए, 5,000 रुपये डाला हमने, ठीक है। लेट्स चेक आउट द वैल्यू, तो ठीक है, देखिए 27,000 आ रहा है आंसर में ना, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक तो हो गया। अब इस तरह से डिपॉजिट भी हो सकता है आराम से, ठीक है, डिपॉजिट हो सकता है और लगभग लगभग हो गया काम यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए, तो आज तो यहीं तक रहने देते हैं, टुमारो विल कंटिन्यू विद दिस प्रॉब्लम, और जो मतलब बचा कुचा वो देख के इसको दोबारा अगर कोई डाउट होता है तो डाउट देखने की कोशिश करेंगे इसमें ना, ठीक है। तो मैं वो भी कर देता हूँ, अपडेट भी कर देता हूँ। 04 आज 12, तो एक बार इसको देख लीजिएगा आप अपना से, ठीक है, गो थ्रू कर लीजिए, और फिर कोई इश्यूज होगा तो हम लोग फिर कल उसको सॉर्ट आउट कर लेंगे, है ना। यस सर। ठीक है मृत्युंजय, यहीं तक रहने देते हैं, फिर कंटिन्यू करते हैं कल हम लोग, ओके सर। ठीक है। सर अभी वाला और संडे का सब वीडियो अपलोड कर देते हैं। अच्छा ठीक, कर देंगे कर देंगे, ठीक है, थोड़ा देर में कर देते हैं, ठीक है। ओके सर। बाय सर, गुड नाइट सर। बाय बाय, गुड नाइट।